आखिर कैसे कटा मेरा एक पैर? क्या हुआ था मेरे साथ? और क्यों करनी पड़ेगी मेरे पैर की दोबारा सर्जरी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द आयरन लेग। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि भाई आपका पैर कैसे कटा, क्या हुआ था आपके साथ। ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहाँ से शुरू करूं? चलिए शुरू करता हूँ। मेरा बचपन से सपना था डांसर बनने का। मैं डांस के साथ साथ स्टडी भी करता था और जिम्नास्टिक भी करता था। और हाँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं पार्ट टाइम में, मेरी एक अंडे की शॉप है, तो मैं वहाँ पे काम भी किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। मैं फिर क्लास 12th में आया और मेरी मम्मी ने बोला कि ये जो तुम जो भी कर रहे हो, जिम्नास्टिक और डांस, ये सब छोड़ दो, क्योंकि इन सब में फ्यूचर नहीं है। या तो आर्मी की तैयारी कर लो या तो पुलिस की तैयारी कर लो। आप सबको पता ही है कि मिडिल क्लास फैमिली में या तो पुलिस बन जाओगे तो अच्छा रहेगा, तो या आर्मी गवर्नमेंट जॉब कर लोगे तो सही रहेगा। उन सब में बाकी चीज़ों में उतना फ्यूचर नहीं है। मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ दिया मैंने और फिर सुबह उठ के रनिंग करने लगा, स्टडी करने लगा और पार्ट टाइम में मैं अपना दुकान भी देख रहा था। ये सब चीजें ऐसे ही बस चल रही थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो मैं फुल टाइम अपने शॉप पे ही रहता था। एक दिन मेरी मम्मी बोली कि तुम अपने पापा के पास चले जाओ। एक्चुअली मेरे पापा ट्रक ड्राइवर हैं, तो उनको हेल्पर की ज़रूरत थी। तो मेरी मम्मी बोली कि तुम चले जाओ। फिर मैं वहाँ पे अपने पापा के पास चला गया, ट्रक पे जो भी हेल्पर का काम था करता था। 1-1.5 महीने बाद में फिर वहाँ से वापस आ गया। फिर से मैं अपना वही काम करने लगा, पुलिस की तैयारी के लिए सुबह रनिंग करने लगा और स्टडी वगैरह करने लगा और शॉप पे रहने लगा, नॉर्मल लाइफ। फिर कुछ दिन बाद मेरी मम्मी बोली कि तुम एक काम करो, फिर चले जाओ। तो मैंने मम्मी से बोला कि नहीं मम्मी, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छा तैयारी कर रहा हूँ और पार्टी में अपना शॉप भी देख रहा हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मम्मी बोली नहीं, जाओ जाओ। मैं बोला कि मम्मी मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मम्मी बोली कि अगर तुम नहीं जाओगे तो अपना रहने और खाने का देख लो। तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। फिर मैं निकला, मतलब फिर मैं मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। और जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी थी। इतनी आंधी थी कि नॉर्मल इंसान 4 कदम चल के आगे भी ना जा पाए। बहुत आंधी, बहुत धूल उड़ रहा था, पास में नहीं दिख रहे थे, बहुत सारे पेड़ ऐसे ही टूट के गिर रहे थे। तो उसी आंधी में मैं निकल गया घर से। और मैं बस सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मम्मी एक बार मुझसे बोल दे कि बेटा तुम मत जाओ, आंधी है बहुत, तुम बाद में चले जाना। मेरा दिल अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा था कि तुम जाओ, लेकिन मैं मजबूरी में गया। और उसके अगले दिन ही सुबह 3 बजे मेरा ट्रक से लड़ने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पापा की सीट पीछे चली गई, उनको सर में चोट लगी थी। हेल्पर के साइड उतनी फैसिलिटीज नहीं रहती हैं, तो मेरा कुछ नहीं था। तो सामने से पूरा ऐसा क्रैश हुआ और मैं ऐसे दब गया। ये सारी चीज़ें मेरी दबी हुई थी। एक कान से खून निकल रहा था, वोमिट हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। और मेरा पैर, राइट नहीं, लेफ्ट वाला मेरा पैर पूरा सुन्न हो गया था। तो मैं अपने राइट वाले पैर से अपने लेफ्ट वाले पैर को ऐसे छू के कोशिश कर रहा था कि मेरा पैर आखिर में क्यों नहीं काम कर रहा। तो मैं ऐसे बहुत टाइम करता रहा। मैं होश में था तभी भी जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे लोग आ रहे थे देख के, और सुबह का टाइम था तो बहुत सारे लोग मतलब मिल ही नहीं रहे थे। कुछ लोग जो आ रहे थे वो देख के मेरे को ऐसे डर के भाग जा रहे थे। तो कई घंटों में ऐसे ही दबा रहा, मतलब 3 घंटे तो दबा रहा। और मेरा ब्लड पैर से ऐसे निकल रहा था जैसे अपन पानी पीने का टूटी खोलते हैं ना, वैसा जैसे टूटी खोल देते हो तो अचानक से बहुत सारा पानी निकलता है, वैसे ही मेरा पूरा ब्लड फ्लो हो रहा था। और मतलब मैं मरने के कगार पे था। अगर कुछ टाइम और लगा होता, 3 घंटे तो मैं मिनिमम में रहा। फिर 2-3 लोग आए और बहुत सारे रॉड लेके अंदर से घुसा के उठाने की कोशिश किया, मुझे निकालने की। तो ऊपर उठ रही थी आगे की जो जो भी थी आगे के, बहुत सारे, आपको पता ही है कि गाड़ी के अंदर क्या होते हैं, आईने होते हैं और भी बहुत सारे फाइबर वगैरह, मतलब जो भी होता है। ऐसे मेरे को दबा हुआ था, तो अंदर से रॉड डाल के वो उठा रहे थे ऊपर से, तो वो डायरेक्ट नीचे आ जा रहा था, तो मेरे सीने पे गिर रहा था और फिर मेरे मुंह से ब्लड फ्लो होने लग रहा था और बहुत दर्द हो रहा था। तो जैसे तैसे करके 3 घंटे हो गए थे। लोगों ने मुझे उठा के, और इतनी सी जगह में मैं कैसे भी अपना सर ऐसे करके निकला और मैंने अपने पैर को देखा। और मेरे मुंह से बस एक ही सवाल निकला, मेरा पैर कहाँ गया। मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने पापा से कहा कि पापा मेरा पैर कहाँ गया। तो वो बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। तो वहीं पे जमीन था, उसको निकाल के, सुबह का टाइम था, 3-4 बज रहे थे, 3-4 3-4 5 5 बज गए होंगे।
तो विंटर का मौसम था, आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारा कोहरा होता है। तो वैसे ही रोड पे मुझे 5 बजे का टाइम था, ऐसे ऐसे सुला दिया गया रोड पे। वैसे ही मैं सोया रहा, एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। फिर एम्बुलेंस बोली ये पुलिस केस है, आप पुलिस को बुलाइए, उसके बाद जो भी होना होगा कार्रवाई होगी। फिर पुलिस आई, 1 घंटे लगे। 4 घंटे बाद मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया। फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल में, लखनऊ हॉस्पिटल में लेके जाइए। फिर मेरे को वहाँ रेफ़र किया गया, तब जाके मेरा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे भी इतना आसान नहीं था, बहुत दिक्कतें हुई, मुझे बता नहीं सकता। इंसान की एक उंगली या थोड़ी सी स्क्रैच लग जाती है तो कितना दर्द होता है। मेरी तो पूरी नसें कटी हुई थी। तो मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता मुझे कितना दर्द होता था, कितनी मैं सोचता था एक पल के लिए कि या तो मुझे कोई जहर का इंजेक्शन दे दे तो वो बेहतर रहता उस दर्द से, जो भी मेरा दर्द था। तो तो जैसे तैसे करके दिन निकले। फिर उसके बाद नहीं ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद एक ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया था। वो जैसे कि मेरा पूरा पैर है तो हाफ पैर के ऑपरेशन किया था। एक ऑपरेशन हुआ, कुछ दिन बाद डॉक्टर बोला कि नहीं एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद वहीं पे मैं रहा। कुछ दिन बाद मैं वापस अपने घर आ गया। बस बेड पे लेटे लेटे वीडियोस देखता था। उस टाइम टिकटॉक का ट्रेंड था, तो मैं टिकटॉक वीडियोस वगैरह लेटे लेटे, बैठ तो नहीं पाता था, ऐसे लेट के वीडियोस वगैरह देखता था। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते थे मेरे से मिलने, तो बातचीत होती रहती थी। उसी में से मेरा एक दिन एक फ्रेंड आया, तो मैं टिकटॉक वीडियोस देख रहा था। तो मैंने बोला, दिखाया उसको, बोला कि देखो ना कितने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं लोग, मैं भी वीडियोस बनाऊं क्या? तो बोला कि सबके बस का नहीं है फेमस होना, तुम नहीं हो पाओगे। तो वो जो बात बोला ना, तुम नहीं हो पाओगे, वो मेरे दिल पे लग गई। मैंने उसको उस टाइम तो कुछ नहीं बोला कि ऐसा मैं करके दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि मैं तुमको करके दिखाऊंगा एक दिन। फिर उसके बाद मैं लेटे लेटे वीडियोस बनाता था, तो उतनी अच्छी नहीं बन पाती थी, तो बस वैसे ही पोस्ट कर देता था। फिर कुछ दिन बीते, मैं बैठने लायक हो गया, क्योंकि बैठाने पे बहुत ज़्यादा फ्लो होता था ना, जोर लगता था तो फ्लो होता था ब्लड, तो बैठने लायक हो गया कुछ दिन बाद। फिर बैठ के वीडियोस बनाता था। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने बोला कि ऊपर मुझे उठा के लाया जाता था छत पे, तो छत पे मैं बैठ के और दूर स्टैंड पे बोलता था कि वीडियो चालू कर दो राजन, मैं बैठे बैठे बनाऊंगा टाइम पास के लिए। मम्मी पापा कोई भी नहीं रहते थे, ऊपर नीचे रहते थे, भाई बैठा रहता था, उससे बोल देता था एक वीडियो बना लो। ऐसे हाफ वीडियो, फुल वीडियो नहीं बनाता था मैं, हाफ वीडियो बना लो और फिर कर लेंगे, शूट करके थोड़ा पोस्ट कर लेंगे। तो कोई काम नहीं था, बहुत बोरिंग लगता था और दर्द में रहता था, तो मैं वीडियोस वगैरह शूट करता था। ऐसे ही करते करते वीडियोस बनाने लगा मैं थोड़े दिनों तक। और फिर उसके बाद भाई बहन स्कूल जाने लगे, कुछ काम करना पड़ता था इन लोग घर पे, मतलब कहने का मतलब मेरी बहन स्कूल जाने लगी, मेरा भाई अपना वो भी स्कूल जाने लगा, तो कोई नहीं रहता था, तो मुझे छत पे बैठा देते थे लोग। तो मैं स्टैंड लगा के और ऐसे जंप करते हुए जाता था, ऐसे जंप करते हुए, आपने वीडियो में मेरे देखा होगा, जंप करते हुए जाता था। तो वैसे जंप करते हुए जाता, दूर स्टैंड रखा रहता था, वहाँ पे फ़ोन फंसा के और लेंस फिट करके, और फिर मैं वापस से जंप करके आके चेयर पे जाके बैठता था। उसमें जब जो जंप करता था मैं, उसमें बहुत सारा ब्लड निकलता था, मेरा बहुत ब्लडिंग होती थी। बैठ के फिर मैं वीडियो शूट करता था। आपको पता ही है कि वीडियो बनाने में एक टेक में कोई भी वीडियोस नहीं बनती, या लिपसिंग वाली बनाओ या एक्टिंग वाली, कोई सी भी वीडियो मतलब बना लो, फिर गलत हो जाता था, दोबारा जंप करके जाता था और वीडियो सेट करके आता था और जंप करके आता था, तो ब्लड निकलता था, तो बहुत दर्द होता था, बहुत दिक्कतें होती थी। ऐसे करते करते मैंने वीडियो बनाने लगा, थोड़ी थोड़ी मेरी वीडियो चलने लगी। कुछ दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया, मैं और मेरा एक फ्रेंड बैठे हुए थे, तो मैंने डिस्कस किया कि क्या करूं यार। तो एक गाना, हम लोग रील देख रहे थे, उसी में एक गाना आया, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर वो वीडियो बनाया मैंने, तुरंत वायरल नहीं हुआ, कुछ दिन बाद वीडियो चली, 2-3 दिन बाद वीडियो चली, लोगों ने ट्वीट किया, वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो लोगों ने देखा और सपोर्ट किया, और उसके बाद मैं रुका ही नहीं वो वीडियो को बनाने के बाद। तो रोज मेरा यही काम था, रात भर मैं जागता था, वीडियो को सेट करता था, लिपसिंग मिलाता था, एक्टिंग की तैयारी करता था, और सुबह उठ के खाना खाते ही तुरंत मैं ऊपर आ जाता था और वीडियो बनाना स्टार्ट। ये लॉकडाउन की बात है। और आपको मैंने बताया नहीं, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 20, 21, 22 में भी लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये सारी चीज़ें वीडियो बनाना स्टार्ट की, और फॉलोअर्स बढ़ने लगे, लोगों ने लाइक करना स्टार्ट किया, अच्छे अच्छे कमेंट मिलते थे, तो मुझे और मोटिवेशन होती थी, तो मैं वीडियोस बनाने लगा। फिर कुछ टाइम बाद कोविड की वजह से, आप सबको पता ही है कि टिकटॉक बैन हो गया, तो मेरा दिन भर वही काम था, वही मेरा होप था। 3.6 मिलियन मैंने 4 से 5 महीने में किए थे, अपना सब कुछ दे दिया था मैंने, और वो अचानक से बैन हो गया। मैं शॉक,
क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान, और मैंने होप छोड़ दिया कि क्या करूँ अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बता नहीं सकता, जो होंगे यूट्यूबर वीडियोस वगैरह बनाते होंगे वही ये समझ सकते हैं कि आप इतना मेहनत कर रहे हो और वो भी इस हालत में, और आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। फ़ोन करके दोस्त कहते थे कि अरे टिकटॉक बैन हो गया, आप क्या करोगे? मैं कहता था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता था। फिर मिलते, और टिकटॉक तो बैन हो गया, आप क्या करोगे? तो मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम आया। फिर इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, एक एक करके मेहनत करके मैंने कैसे भी करके 3 लाख फॉलोअर मैंने इंस्टाग्राम पे कर लिए। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी आईडी डीएक्टिवेट हो गई इंस्टाग्राम पे। मैं बता नहीं सकता हूँ, उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, क्यों मुझे, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत परेशान था। और वो एक होप होती है ना कि एक रोशनी है जो मुझे अंधेरे में रास्ता दिखाएगी, वो रोशनी ही मेरी गायब हो गई कि मैं क्या करूँ अब। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया, फिर मैंने ओमेगल वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। कुछ नहीं करता था, सुबह से लेके उठ के वीडियो शूट करता था, फिर एडिट करना, खाना पीना, सो जाना, उठना, खाना पीना, सो जाना। और मैं सच बताऊं तो इतना मैंने मेहनत किया कि मैं सही से खाता भी नहीं था, बस वीडियोस बनाता था, शूट करता था, एडिट करता था, वीडियोस बनाता था, शूट करता था, एडिट करता था, यही काम था। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अपनी हेल्थ का थोड़ा भी ध्यान नहीं देता था। कैसे भी करके मैंने 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और मैं बहुत खुश था, चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। वो कहते हैं ना कि जब आपको सफलता मिलती है तो भूख, नींद, चैन ये सब उड़ जाता है, बस आप अपने ड्रीम के पीछे मेहनत करना चाहते हो। तो वही मैं कर रहा था। थोड़ी बहुत यूट्यूब से भी मेरी इनकम अच्छी जनरेट हो रही थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद यूट्यूब ने विदाउट रीज़न मेरा चैनल डिलीट कर दिया। जब मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ तब मैं एक आंसू भी नहीं रोया, ऐसा लगा कि सब खत्म। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ से सब खत्म होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। मैं फिर जिम जाने लगा, वर्कआउट किया, डाइट लिया। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था डाइट कैसे लेते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं। और तो और मुझे पैर में बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी वर्कआउट करने में, चलने में। स्टार्टिंग के टाइम में तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी एक पैर पे बैलेंस बनाने में, बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैं कंटिन्यू जाने लगा, जिम जाने लगा, और 1 साल कड़ी मेहनत करके मैंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मेरा हाथ टूट गया। डॉक्टर ने बोला कि हाथ में रॉड डालना पड़ेगा, और सभी लोगों ने बोला कि तुम अब बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रॉड डल जाएगी तो हाथ तुम्हारा पहले जैसा काम नहीं करेगा और तुम वेट नहीं उठा पाओगे, तो बॉडी बिल्डिंग तुमसे नहीं हो पाएगी। तो एक काम करो, तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है, कुछ और देख लो। लेकिन सच बताऊं तो मैं बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हूँ, कभी हार नहीं माना है मैंने और ना कभी मानूंगा। मैंने खुद पे ध्यान दिया, हाथ को रिकवर किया, और उसके बाद धीरे धीरे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे लिए ये वर्कआउट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब आप चीज़ें करते हो तो धीरे धीरे पॉसिबल हो जाती है। फिर जैसे ही मेरा हाथ पहले से बेहतर हुआ तो फिर मैं जिम जाने लगा, और अभी तक जर्नी जारी है। और हाँ, आप सबको एक बात और बताना था कि मेरा पैर लगा हुआ है, लेकिन मेरा पैर नहीं ठीक हो पा रहा है, इसीलिए मैं पैर पहन के, आर्टिफिशियल लेग जो है मैं पहन के नहीं चल पा रहा हूँ। मेरा पैर की सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसके बाद मैं पैर को पहन के अच्छे से चल पाऊंगा। तो सर्जरी की भी जो अपडेट होगी वो देखते हैं 2026 में, फरवरी में होगा शायद। तो जो भी उसका अपडेट होगा मैं आप सबको देता रहूंगा। तो भाइयों, मैं जाते जाते आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप सब मेरी मेहनत को देखें, ना कि मेरी कमजोरी को देख के मुझे बेचारा समझे। मैं बस एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता हूं जहां से लोग मुझे देख के इंस्पायर हों और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नेवर गिव अप।